इस शरीर को, जो कि अभी तू अपना शरीर मान रहा है, अपने आप से अलग कर ले। यह निश्चय कर ले कि तू शरीर नहीं है और चैतन्य रूप आत्मा के रूप में स्थित हो जा। निश्चित हो जाना चाहिए तुझे ऐसा। बस इस संसार रूपी बीहड़ के सारे तनाव स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर मेरे प्रिय साथियों, गुरु का मतलब ज्ञान स्वरूप है, जो आपके अंदर, मेरे अंदर आत्मा रूप में विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ज्ञानमयी सत्ता, परम तत्व परमात्मा, जो विष्णु के रूप में है, जो ब्रह्मा के रूप में है, जो शिव के रूप में चारों तरफ समाया हुआ है, ऐसे महान सद्गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उन्हें प्रणाम करके अष्टावक्र महागीता का प्रकरण 1 स्टार्ट करते हैं। कृपया गुरु महाराज ज्ञानमयी सत्ता हमारी सहायता करें। अष्टावक्र महागीता महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में संवाद है। गुरु शिष्यों के बीच में अनुपम झांकी है। महज एक 12 वर्ष का बालक जो ज्ञानमय है और एक समस्त ब्रह्मांड का राजा महर्षि महाराजा जनक, जो कि अतुल धन के स्वामी हैं, लेकिन जब शिष्य भाव में आते हैं तो वह बालक की उम्र नहीं देखते, गुरु की उम्र नहीं देखते, उनका रूप नहीं देखते, उनका स्वरूप नहीं देखते और उनके चरणों में सिर नवा देते हैं। यह सनातन धर्म की सुंदर झांकी प्रस्तुत है। प्रकरण पहले में ही आता है, कथम ज्ञान वापनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेत ब्रूहि मम प्रभो। जनक पूछते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा, यह कथन मुझसे कहें। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंधों को अलौकिक माना गया है। गुरु जो होता है ज्ञान का रूप होता है और शिष्य समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है। जब गुरु के श्री चरणों में बैठ करके शिष्य अध्यात्म की जिज्ञासा को प्रकट करता है, तब वहाँ दिव्य घटित होता है और दिव्य घटना घटित होने वाली होती है। अध्यात्म की जिज्ञासा जो शिष्य के हृदय में धधक रही होती है, उसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही शांत कर सकता है। और ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य दोनों एक दूसरे के साथ पूरक होकर के एक दूसरे को पाकर के कृत्य हो जाते हैं। एक ज्योति से दूसरी ज्योति जल जाती है। इस तरह जागृति क्रम जागृति में दोनों चैतन्य हो जाते हैं। यह गुरु के लिए भी बहुत ही अच्छा क्षण होता है। राजा जनक जी ने पहला प्रश्न किया कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। जैसे होती है वैसे ही वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, यह शिष्य का दूसरा प्रश्न होता है। यह दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शिष्य जनक ने अपनी अभिलाषा को यह दूसरा प्रश्न बता करके स्पष्ट किया कि वह सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं चाहता, वह तो उस ज्ञान के स्वरूप को जानना चाहता है जिसके बाद जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है। चूँकि महाराजा जनक ने भी ब्रह्म का काफ़ी अध्ययन किया था और अपनी पंडित लोगों से, विद्वान लोगों से ब्रह्म के बारे में सुना था, उन्हें पता था बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने तीसरे प्रश्न के रूप में महाराजा महर्षि अष्टावक्र से पूछा कि गुरु महाराज, वैराग्यवान होने का साधन क्या है। वैराग्य
को मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूँ? यह तीसरा प्रश्न अपने आप में एक शब्द और छिपाए हुए है, जिसका प्रयोग है अक्सर वैराग्य के साथ होता है, जिसके बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता। यह शब्द है विवेक। बुद्धि की ऐसी सामर्थ्य जिसमें सच झूठ अलग अलग हो जाए। जब सत असत का विवेक हो जाएगा, तब सहज रूप से उन वस्तुओं से राग अर्थात सुख की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। जो असत है, विष को विष समझ करके कौन खाना चाहेगा? कोई नहीं खाता। विष को अमृत समझकर ही ग्रहण किया जाता है। इस श्लोक में शिष्य द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्नों मोक्ष के साक्षात साधन ज्ञान, परोक्ष साधन विवेक, वैराग्य के बारे में पूछे गए हैं। तत्व जिज्ञासुओं को भी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होने पर इन्हीं प्रश्नों को पूछना चाहिए। यह प्रश्न ही सच्चे प्रश्न हैं। हे तात, यदि तुम्हें सच में मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो। क्षमा, दया, आर्जव, सत्य का अमृत के समान सेवन करो। यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि आपको संसार के जो विषय होते हैं उनको विष के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इससे आपको मृत्यु ही प्राप्त होगी। और यह विषय इतने खतरनाक हैं कि आप का जब शरीर नहीं रहेगा तो भी ये आपको नया शरीर देने का भ्रम देंगे और तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी और तुम्हें हर समय सालेंगे, जीवन देने का भ्रम देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम जी रहे हो, लेकिन तुम्हारी पल पल मृत्यु होती रहेगी। इसलिए यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो, मुक्ति का साधन जानना चाहते हो, तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो। ऐसा निश्चय करते हुए उन्हें सदा सदा के लिए छोड़ दो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन करो। और इनका सेवन करने से ही आपकी अंदर में आपकी जिज्ञासा शांत होगी। अब आइए सूत्र में प्रयुक्त उन 5 शब्दों पर विचार करते हैं, जिन्हें अमृत के समान स्वीकार करने के बाद महर्षि ने यहाँ पर कही गई है। क्षमा अर्थात कोई बदले की भावना नहीं, बदला लिया जा सकता है लेकिन कोई लाभ नहीं। अदला बदला करना एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, किसी ना किसी को तो तोड़ना ही होगा। इसलिए आप ही इसे तोड़ दीजिए और यह सोचिए कि सामने वाला नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। इस तरह आप क्षमा करके अपने आप को बचा सकते हैं। यह बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है आर्जव, सरलता। आप अपने जीवन में सरल हो जाइए, जैसे भगवान श्री राम जी सरल थे। भगवान राम ने कहा था, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। उन्होंने कहा, मुझे किसी प्रकार का कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। जिसकी जो आदत है वह करेगा ही, छल कपट भरा व्यवहार करेगा और उसके लिए वह अलग अलग कपटपना बुनता है और अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। और अच्छा दिखाने का प्रयास पाखंड ही उसको मेहनत कराता है और उसे परेशान करता है। और यह सब जब तब ये सब क्या है? अपने अंदर की कपट को, कुटिलता को हटाने का अभ्यास मात्र बस है और कुछ नहीं। महर्षि ने तीसरे साधन के रूप में राजा जनक को बताया दया। दया एक ऐसी चीज है जो अपने समझने का भाव पैदा करता है। आप प्राणी मात्र के प्रति दया रखेंगे तो वह आप और वो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे और उसे अपना समझने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप दया करते जाएंगे, आपके अंदर में स्व का भाव आते जाएगा और आप और वो दोनों में एकाकार होते जाएगा। चौथे साधन के रूप में संतोष को बताया है। संतोष
का अर्थ है जो जैसा है, जो जैसा मिल रहा है उस चीज़ को स्वीकार करना है। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इस तरह की कोई शिकायत नहीं करनी है। और कहा भी गया है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। और लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी का नाम भी श्री है, लेकिन श्री का अर्थ संतोष होता है। लक्ष्मी का विद्या से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। धनवान आदमी अज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन श्रीमान वही होता है जो सब प्रकार से संतुष्ट होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो स्वयं में स्वयं द्वारा संतुष्ट होता है। उसी में समस्त कामनाएं ऐसे समा आती हैं जैसे समुद्र में छोटी बड़ी नदियाँ। उससे समुद्र में उफान नहीं आता, ना ही बादलों द्वारा उसका जल उठाया जाता है। उसमें कुछ रित्ता हुआ नहीं दिखाई देता। पांचवा और अंतिम साधन महर्षि ने बताया सत्य। सत्य, इसका आचरण करना लोगों को काफी मुश्किल में डाल देता है। संसार के पदार्थों को लेकर के जब सत्य की दृष्टि से विचार किया जाता है तो सब रीतता रीतता सा लगता है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। जो पाया था वह भी हाथ से सरक गया, उस खोज को बीच में ही छोड़ देता है। सत्य का संग करना, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, सत्य का श्रवण करना, सत्य का विचार करना, ये सब परम साधन हैं। विषयों का भोग करते समय जब सत्य को कोई खोज करता है तब सहज रूप में वह मुक्ति मार्ग पर चल देता है। सत्यमेव जयते नान्यतम, इसे लिख करके टांग देने से काम नहीं चलता। इसका आचरण, इसका सेवन करने की जरूरत है। और यह भी कि सत्य रूपी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि सत्य को ही साधन के रूप में अपनाया जाए, अर्थात साधन भी सत्य का हो। सत्य परमपिता परमात्मा ही सत्य है और ब्रह्मांड में परम सत्ता जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारे अंदर की चैतन्य सत्ता है और ब्रह्मांड की चैतन्य सत्ता है, ज्ञान में सत्ता है, वही सत्य है। वह अनादिकाल से था, अनादिकाल से है और अनादिकाल से रहेगा। यह महाकाल है, महाकारण है। इस सत्य का ऊपर में किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस सत्य को जानना, पहचानना और उसमें रमण करना, उसमें रहना ही हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। और उस सत्य को पान करना अमृत की तरह, यही मुक्ति। महर्षि ने जनक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, किसका त्याग करना है, किसका सेवन करना है, क्या विष है, क्या अमृत है, इसका प्रतिपादन करने के बाद ज्ञान के स्वरूप को बताया। महर्षि कहते हैं, आप ना पृथ्वी हैं, ना जल हैं, ना अग्नि हैं, ना वायु हैं, ना ही आकाश। आप स्वयं को इन पंच महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा, आत्म तत्व जानो। यदि अगर आप मुक्त होना चाहते हो, मुक्ति के लिए इस बार गुरुदेव ने सीधा सा साधन बताया। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जैसे जैसे आप जानते जाते हैं वैसे वैसे मुक्त होते जाते हैं। त्याग की आत्मा ही मुक्ति है। त्याग बाह्य होता है, जबकि मुक्ति आंतरिक होती है। त्यागने के बाद पकड़ने की संभावना होती है, जबकि मुक्त हुआ कभी भी किसी तरह से फिर नहीं बंधता। त्याग किया जाता है, मुक्ति घटित होती है। और जो उसे जान लेता है वह वापस नहीं आता, ना सा पुनरावर्तते, है ना। पहला पक्ष महर्षि ने रखा, जो जीवात्मा नहीं है लेकिन स्वयं को वैसा समझता है। तुम पंच महाभूत नहीं हो, लेकिन व्यक्ति अपने आप को पंच महाभूत ही समझता है। इस बात को थोड़ा दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। वेदांत ग्रंथों में सृष्टि क्रम का वर्णन कुछ इस तरह मिलता है। मैं जो एक था बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प ब्रह्मा के द्वारा होता है और एक अनेक नाम रूप वाला हो गया। सबसे पहले आकाश हुआ, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और फिर इन पांचों के मिलने से अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, इस 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसी से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार परमाणुओं की
गठन रचना हुई जिसे कि हम आत्मा कहते हैं, और हमारा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीरों की रचना हुई। महर्षि कहते हैं तुम चैतन्य रूप हो, साक्षी हो। चैतन्य रूप होने का अर्थ है स्वप्रकाश होना। तुम्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा की ज़रूरत नहीं है। तुम तमाशा नहीं हो, तुम तमाशा देखने वाले हो। इस प्रकार के ज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। तुम्हारा अपना स्वरूप चैतन्य और साक्षी रूप है, ऐसा जानो, यही ज्ञान है। महर्षि राजा जनक को पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि आप स्वयं अपने आत्म तत्व को जानो, पहचानो। यह ज्ञान सुनने के बाद मुक्ति के लिए कितने वर्षों तक, जब तक आदि साधनाएं करनी पड़ेंगी? राजा जनक के मन में प्रश्न आता है। गुरुजी तुरंत उनके मन में उठने वाली जिज्ञासा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए कोई लंबा चौड़ा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके अंदर में विश्वास जागेगा, प्रकाश आएगा, आपका अंधकार हट जाएगा। तू यदि इस शर्त को पूरा कर दे तो इसी क्षण सुखी हो जाएगा। तेरे समस्त बंधन टूट जाएंगे, तेरी सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी। शर्त बड़ी साफ है, बस इस शरीर को, जो कि अभी तू अपना शरीर मान रहा है, अपने आप से अलग कर ले। यह निश्चय कर ले कि तू शरीर नहीं है और चैतन्य रूप आत्मा के रूप में स्थित हो जा। निश्चित हो जाना चाहिए तुझे ऐसा। बस इस संसार रूपी बीहड़ के सारे तनाव स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। आगे महर्षि अष्टावक्र जी बोलते हैं कि देह से पृथक कर अपने चेतना स्वरूप में स्थित होने पर जब आप मुक्त हो जाओगे तो वहाँ की उपलब्धि क्या है? वहाँ परम सुख है, परम शांति है। यदि शरीर में मैं बुद्धि बनी रहेगी तो चैतन्य रूप आत्मा में स्थिति नहीं हो पाएगी और कभी भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सुख दुख, शांति अशांति, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब जो धर्म हैं, ये शरीर के धर्म हैं। आप अपने आप को शरीर से अलग समझो तो उसकी प्रतीति उस आत्मा में होती है जो कि तेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसका धर्म सत चित्त आनंद है। आपकी आत्मा का जो स्वरूप है, महर्षि कह रहे हैं, उसका धर्म है सत चित्त आनंद। और शरीर का क्या धर्म है? सुख दुख, शांति अशांति, लाभ हानि, जीवन मरण। तो अगर हम शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग मान लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम सच्चित आनंद में डूब जाएंगे और सच्चित आनंद हमारा अपना स्वयं का हो जाएगा। आगे और गुरु महाराज महर्षि अष्टावक्र राजा जनक जी को समझाते हुए कहते हैं, धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सभी धर्म शरीर को नियंत्रित करने वाले मन के हैं, तेरी नहीं है। अर्थात इनका अनुभव तू नहीं, मन करता है। इसी प्रकार ना तू कर्मों का करता है और ना उनके कर्मों को भोगने वाला है। तू तो सदा से ही मुक्त है। तू स्वयं आत्मा है और आत्मा मध्यस्थ होकर के, न्यूट्रल रह करके सभी को ऊर्जा प्रदान करती है और स्वयं परमात्मा की अंश होती हुई स्वयं चैतन्य रहती है। यहाँ पर मन जो है इस ब्रह्मांड में राजा रहता है और राजा की भांति कार्य करता है और सुख दुख का भोगने वाला भी मन ही है और आत्मा पूर्ण रूप से उससे अलग रह करके कार्य करती है। तू मैं करने वाला हूँ, इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सर्प ने डस लिया है। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पी करके तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त अर्थात आत्यंतिक सुख की अनुभूति कर परम सुखी हो जा। महर्षि ने राजा जनक जी को बहुत ही सिंपल मार्ग बता दिया। बोला कि अहंकार रूपी काले सर्प ने तुझे डसा हुआ है। सर्प मृत्यु का प्रतीक होता है, कृष्ण वर्ण तमोगुण की ओर संकेत करता है।
डसना विष को मस्तिष्क तक पहुंचाने का साधन है। तमोगुण अर्थात अंधकार, अंधकार अर्थात अज्ञान का परिणाम स्वरूप यह अहंकार रूपी सर्प जब डसता है तो विवेक खो जाता है, शुद्ध बुद्ध आती जाती है। इसी विष के प्रभाववश जीव अपने आप को मैं ही करने वाला हूँ ऐसा मानता है, और ऐसा मानने से, अहंकार युक्त होने से वह इस जंजाल में फंसता जाता है और बंधन में पूर्ण रूप से बंध जाता है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र सलाह देते हैं, मैं करता नहीं हूँ ऐसा निश्चय करके उसके फलों को भोगने से स्वयं को मुक्त कर लें। यह निश्चय कर लें, करना ही अमृत रूप है सुखी होने का, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अकर्ता हूँ ऐसा निश्चय ही वह सुख दे सकता है जो दुख रूप में नहीं बदलता। यहाँ महर्षि ने सुख शब्द का प्रयोग आनंद के अर्थ में किया है। आनंद आत्मा में उत्पन्न होने वाला निर्विषयक सुख है। इंद्रियों और विषयों के संपर्क से प्राप्त होने वाले अनुकूल वेदना सुख है। यह मन में होता है, यह परिस्थिति और कालजन्य है। इसमें बदलाव आने पर संवेदना में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए आज का सुख कल दुख रूप हो जाता है। यही अनुभव सिद्ध है। महर्षि राजा जनक जी को आगे समझाते हुए कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्त है और बंधा हूँ ऐसा अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति, यह अक्षरता सही है। इसलिए जो स्वयं को मुक्त जानता मानता है वह मुक्त है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधन में है। व्यवहार में जो यह बात प्रचलित है, जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है, बिल्कुल सही है। सिद्धांत भी है और व्यवहार भी है। जीवात्मा असल में आत्म रूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है। आत्मा न क्रिया करता है न उसमें क्रियाएं घटती हैं, किसी भी प्रकार के संग दोष से प्रभावित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं होती। वह शांत है, संस्कारवान है। यदि वह दिखाई दे रहा है अर्थात जैसा है उससे विपरीत यदि वह भास हो रहा है तो उसका कारण भ्रम है। महर्षि कहते हैं कि आत्मा एकदम शांत है, साक्षी है, व्यापक है। व्यापक मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड में जो परम सत्ता है वही आत्म रूप है, उसका अंश है, और परमात्मा का अंश आत्मा ही पूर्ण व्यापक है, अद्वितीय है, चैतन्य रूप है। और इससे अलग अगर हमको कुछ आत्मा अपनी दिखाई दे रही है तो यह हमारा भ्रम है और उसके लिए कोई इलाज नहीं है। उस भ्रम की हमें मुक्ति करनी ही पड़ेगी। जिसमें किसी प्रकार की इच्छा का स्फुरण नहीं होता है। इच्छा या प्रयोजन की बात तो उसमें होती है जिसमें किसी प्रकार का अभाव हो, अपूर्ण को पूर्ण करने की इच्छा होती है। बिना इच्छा के जब कुछ किया जाए तो वह खेल होता है, इसी को लीला कहते हैं। इसलिए जो आत्मज्ञानी, आत्म तत्व को जानने वाले जो भी कुछ करते हैं अपने दुनिया में, अपने संसार में, अपने लिए, उसको लीला कहा जाता है। अभाव की प्रतिक्रिया नहीं होती लीला, इसमें न बंधन होता है न मुक्ति होती है, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, जन्म जन्मांतरों से आत्मा को शरीर आदि से जोड़ करके देखते रहे हैं हम, इसी कारण से यह संसारी सा लगता है। भ्रम का कारण अज्ञान है। जैसे ही भ्रम के बादल छटेंगे संसार से परे आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। आगे महर्षि राजा जनक को समझाते हैं, हे पुत्र, मैं देह हूँ, इस अभिमान रूपी पास से तू चिरकाल से जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं हूँ, ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से उस बंधन को काट दे और सुखी हो जा। मैं बोध रूप आत्मा हूँ, बंधन रूपी वृक्ष को काट फेंको और उसमें से बाहर निकल करके सुखी हो जाओ। इस ऋषि सूत्र में पुत्र शब्द का संबोधन कर रहे हैं। तात भगवान संबोधन के बाद डायरेक्ट राजा जनक के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग गुरु शिष्य के बदलते संबंधों की स्पष्ट झांकी है। गुरु ने शिष्य की बुद्धि हृदय से होते हुए आत्मा में प्रवेश कर लिया है।
शिष्य की कृतार्थता है ऐसी स्थिति। इसके बाद मानो गुरु भी कृतार्थ हो जाता है। एक दीपक से दूसरा दीपक भी जगमगाने लग जाता है। समझो चमत्कार घटने ही वाला है। महर्षि समाधि के अनुष्ठान को बंधन का कारण बताते हैं। उनके कहने का भाव यह है कि कुछ क्रियाओं को, अभ्यासों को करने की बात सोच करके जब तुम उन्हें अपनाते हो तो स्वयं को बंधन में डालते हो। जप तप तीर्थ और अलग अलग प्रकार के तंत्र मंत्र जब करते हो तो कर्म से फल हो जाता है और पुनः कर्मों का जन्म होता है। कर्म का कारण है बंधन, चाहे वह कर्म विशेष हो या फिर सामान्य। इस तरह से जितना आप कर्म करते जाते हो और बंधन में बनते जाते हो, और ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। आगे बताती हैं, यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुम ही इस जगत में पिरोए हुए हो, यही यथार्थ है। इसलिए सभी दोषों से परे स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत चित्त वृत्ति को प्राप्त न हो कि तुम संग दोषों से प्रभावित होने वाले और दूसरे के अस्तित्वों से अस्तित्ववान हो, ऐसा आप मत समझो। निरपेक्ष निर्विकार सभी जिस पर निर्भर हैं, शांति का स्थान है जो अत्यंत विस्तृत बुद्धि ज्ञान रूप है। इसमें किसी प्रकार का कोई क्षोभ बेचैनी नहीं पैदा होता, ऐसा चैतन्य रूप है तेरा। ऐसा करके महर्षि बताते हैं। इसलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो जा। चैतन्य रूप में स्थित हो संसार की जड़ वस्तु में रहते हुए यदि तुम सोचो कि तुम्हें किसी की अपेक्षा नहीं होगी, तुम में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा, तुम क्षोभ को प्राप्त नहीं होगे, तो यह तुम्हारी अज्ञानता है, क्योंकि आत्मा ही परम चेतन है। और जब तुम उसमें अवस्थित हो जाते हो तो तुम्हें किसी की अपेक्षा नहीं रहती, तुम निर्दोष हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे, विपरीत से विपरीत स्थितियां तुम्हें क्षुब्ध नहीं करेंगी। तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा स्वरूप चेतन स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा जानते हुए चेतन में स्थित हो जाओ। यहाँ पर महर्षि अपने शिष्य राजा जनक जी को पूर्ण रूप से चेतन में स्थित होने का आदेश देते हैं। आप लोगों ने प्रेम से अपना जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शायद आपको किसी भी एक बात को अगर अच्छी लग गई, आपके आत्मा में जम गई, दिल में जम गई, तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत करना सफल हो गया। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए सनातन धर्म की जय हो।